हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ेंगे हम लोग इस सीरीज में आगे और करेंगे इस वीडियो में इस सीरीज का सेट नंबर 87। ये इस पूरे सीरीज का सेट नंबर 87 है और लाइट चैप्टर का ये पार्ट नंबर 9 है। इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ये टेलीग्राम चैनल का आईडी है। आप इस आईडी के माध्यम से टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये हमारा लाइट चैप्टर का पार्ट नंबर 9 है और इस पूरे सीरीज का सेट नंबर 87 है। यदि वस्तु को उत्तल लेंस के सामने 2f1 पर रखा जाए तो प्रतिबिंब का निर्माण डैश होगा और यह डैश होगा। देखिए 2f1 याद है आपको, 2f1 2f2 मैंने आपसे क्या कहा था, जो 2f1 है वो c1 है, जो उत्तल दर्पण में माफ करिएगा उत्तल लेंस में मैंने आपको बताया हुआ था कि ये जो है ये f1 है और ये 2f1 है, तो इसी को हम लोग c1 बोलते हैं। ये हमारा f2 होता है और ये 2f2 होता है, इसी को हम लोग c2 बोलते हैं। तो दर्पण के केस में भी, अवतल दर्पण के केस में याद करो, जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते थे तो प्रतिबिंब का निर्माण वक्रता केंद्र पर ही होता था। यहां भी ये जो 2f1 है ये वक्रता केंद्र ही है ना, वक्रता केंद्र ही है, ये c1 ही है। अगर हम यहां पर वस्तु को डालेंगे तो प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, लेकिन क्योंकि ये लेंस है यहां पर प्रकाश का परावर्तन तो नहीं होगा, अपवर्तन होगा, प्रकाश किरण जो है निकल जाएगी। तो यहां पर जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है ये c2 पर होता है, c2 पर यानी कि 2f2 पर होता है। 2f1 पर रखेंगे तो 2f2 पर होगा, यानी जिधर वस्तु है उधर की ओर हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो दूसरी तरफ, लेंस के दूसरी तरफ वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा और यह वास्तविक होगा, उल्टा होगा, समान आकार का होगा, जैसा कि अवतल दर्पण के केस में भी हुआ करता था। तो 2f2 पर होगा, वस्तु के आकार का होगा। बी हमारा आंसर। ये टेबल जो है इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये उत्तल लेंस के लिए है ना, कॉन्वेक्स लेंस के लिए है, क्योंकि अवतल लेंस में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता ही दिया कि दो ही केस है, या तो वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा या फिर अनंत से लेकर के प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखा जाएगा। तो मैंने आपको वहां पर बता दिया हुआ है कि प्रतिबिंब जो है आभासी सीधा अत्यंत छोटा या फिर आभासी सीधा छोटा बनेगा। उत्तल लेंस के केस में कई सारी पॉसिबिलिटीज हैं, देख लो 1 2 3 4 5 6, जैसा कि अवतल दर्पण के केस में था। देखिए प्रकाशिक केंद्र और f1 के बीच अगर हम वस्तु को डालते हैं, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है, ये f1 है, इसके बीच में अगर हम वस्तु को डालते हैं तो लेंस के उसी साइड जिधर वस्तु है प्रतिबिंब का निर्माण होगा। इधर हम डालेंगे, इधर ही प्रतिबिंब का निर्माण होगा और ये साइज में बड़ा होगा प्रतिबिंब। जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब का निर्माण हो जाए तब वस्तु आभासी और सीधा होता है। तो आभासी और सीधा होता है। तो ये पहले केस को छोड़ दो, तो कोई भी ऐसा केस नहीं है जहां पर प्रतिबिंब का निर्माण जो है उत्तल लेंस द्वारा आभासी और सीधा हो, आभासी और सीधा हो। इसके लिए बस एक ही केस है और वो है जब वस्तु को रखा जाएगा उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र और f1 के बीच में, प्रतिबिंब का निर्माण जो है वस्तु के साइड ही होगा, बड़ा होगा साइज में, और ये आभासी और सीधा होगा। अवतल दर्पण के केस में याद करो हम लोग क्या पढ़ते थे कि ध्रुव और f के बीच में, यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच में अगर प्रतिबिंब को रखा जाएगा तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब का निर्माण होगा, बड़ा साइज का होगा, आभासी और सीधा होगा। एकलौता केस था ये अवतल दर्पण के केस में। ठीक ऐसे ही एकलौता केस है यहाँ पर उत्तल लेंस के केस में, जब आभासी सीधा बनेगा, वरना अवतल लेंस में तो आभासी सीधा ही बनता है, लेकिन उत्तल लेंस के केस में ये एकमात्र केस है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, आभासी सीधा और बड़ा बनेगा, आभासी सीधा छोटा नहीं बनेगा, क्योंकि वो अवतल लेंस बनाता है। तो हमने यहां पर डाल दिया, इस बीच में डाल दिया। अब आ जाओ f1 पर। अगर हम f1 पर डालते हैं तो प्रतिबिंब का निर्माण अनंत पर होगा, दर्पण के केस में भी यही होता है, और ये अत्यधिक बड़ा होगा। जब भी प्रतिबिंब का निर्माण अनंत पर होगा अत्यधिक बड़ा होगा, वास्तविक उल्टा तो होना ही है। अब आ जाओ यहां पर, ये 2f1 और f1 के बीच, यानी कि c1 और f1 के बीच, तो f1 तथा 2f1 के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा 2f2 से परे। यहां है 2f2 से परे, इधर 2f2 से परे बनेगा। अगर मैं दर्पण से कंपेयर करके आपको बताऊं, यहां पर अवतल दर्पण, ये हमारा f हुआ करता था, ये हमारा c हुआ करता था। जब वस्तु को हम f और c के बीच में डालते थे तो प्रतिबिंब बनता था इधर, ये अनंत और c के बीच में। यहां भी हम लोग क्या करेंगे, f और c के बीच में डालेंगे। भाई ये f1 है, ये c1 है, इसी को हम लोग 2f1 बोलते हैं। यहां पर डालेंगे तो यहां भी प्रतिबिंब का निर्माण जो है अनंत और c के बीच में ही होगा, लेकिन इधर की तरफ होगा, क्योंकि यहां पर अपवर्तन होगा, परावर्तन नहीं होगा, इधर की ओर होगा। तो आप कंपेयर करके जो है समझ सकते हो इसको।
यहां प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, वास्तविक उल्टा होगा। उसके बाद हम 2f1 पर डाल दें, अगर 2f1 पर यहां पर डाल दें, जैसे दर्पण के केस में हम लोग वक्रता केंद्र पर डालते थे तो वक्रता केंद्र पर ही बनता था, यहां भी हम वक्रता केंद्र पर डालेंगे, 2f1 पर डालेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, लेकिन दूसरे वाले वक्रता केंद्र पर यहां पे बनेगा और ये समान साइज का होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। 2f1 से पड़े यानी कि इधर हम डालेंगे अनंत और 2f1 के बीच में, तब प्रतिबिंब बनेगा f1 और सॉरी ये f1 है ना, ये f2 है ना, ये f2 और 2f2 के बीच में बनेगा, छोटा होगा और वास्तविक उल्टा होगा। अनंत पर डालेंगे तो फोकस पर बनेगा, अनंत पर डालेंगे तो फोकस पर बनेगा, अनंत पर डालेंगे तो फोकस पर बनेगा, f2 पर बनेगा। यहां भी वही हुआ करता था, अनंत पर डालते थे तो फोकस पर बनता था, यहां पर एक ही फोकस था, यहां पर 2 है तो अत्यधिक छोटा बनेगा। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और जब प्रतिबिंब फोकस पर बनता है तो यह बहुत ही छोटा होता है, वास्तविक और उल्टा होगा। इसको मैं मिटाता हूं, ठीक है। आपने m के बारे में पढ़ा था, आवर्धन के बारे में। जैसे आप लोगों ने आवर्धन का कॉन्सेप्ट देखा था दर्पण के केस में, वैसे ही यहां लेंस के केस में भी होता है। आभासी और सीधा के लिए जो m का चिन्ह होगा वो पॉजिटिव होगा, वास्तविक और उल्टा के लिए जो m का चिन्ह होगा नेगेटिव होगा। अगर प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है तो जो m का मान होगा, मान मैग्नीट्यूड, ये 1 से बड़ा होगा, यहां भी 1 से बड़ा होगा, यहां भी 1 से बड़ा होगा। इस केस में 1 के बराबर होगा और यहां पर 1 से छोटा होगा, यहां पर 1 से छोटा होगा। तो उत्तल लेंस के केस में, उत्तल लेंस के केस में या फिर अवतल दर्पण के केस में, अवतल दर्पण मिरर, इन दोनों के ही केस में m धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। m 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, ठीक है। लेंस सूत्र है, आपने दर्पण सूत्र देखा था 1/v + 1/u = 1/f, ये हमारा था मिरर फॉर्मूला। वन बाई वी माइनस 1/u = 1/f, ये हमारे पास लेंस फॉर्मूला, ये है लेंस फॉर्मूला। डी हमारा आंसर हो जाएगा, बस प्लस के स्थान पर माइनस कर देना है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सही सूत्र है, दर्पण के केस में आपने देखा था आवर्धन बराबर क्या था फॉर्मूला, -v/u, और क्या देखा था आपने, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे में वस्तु की ऊंचाई, और क्या बताया था मैंने, f/f - u, और क्या बताया था f - v/f। ये हम लोग बोलते हैं किसके केस में, मिरर के केस में, दर्पण के केस में। लेंस के केस में देखो यहां से माइनस हटा दो, v/u, v है प्रतिबिंब दूरी, u है वस्तु दूरी। प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे में वस्तु की ऊंचाई, जैसे यहां पर था। यहां पर देखो f/f + u है, यहां पर माइनस था तो बस माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर दो, और ये फॉर्मूला जो आपने यहां पर देखा था सेम यहां पर है। तो ये सारे के सारे सही है, उपर्युक्त सभी हमारा आंसर, ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन सारे को क्या करना है कि याद करना है। अवतल लेंस और उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन हमेशा होता है। हम लोगों ने ये तो देख ही लिया कि जो उत्तल लेंस होता है और अवतल दर्पण होता है उसके केस में m धनात्मक, ऋणात्मक, 1 से बड़ा, 1 से छोटा और 1 के बराबर उनका मान होता है। लेकिन अवतल लेंस के केस में, ये जो अवतल लेंस है इसके केस में और जो उत्तल दर्पण है इसके केस में m का जो चिन्ह है वो हमेशा धनात्मक होगा और m का जो मान है वो हमेशा 1 से छोटा होगा, ऑलवेज। इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो m का जो मान है वो 0 से 1 के बीच में होगा। देखो 0 से 1 के बीच में होगा मतलब नेगेटिव नहीं होगा और 1 से छोटा होगा, तो इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हो। डी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑलवेज, ठीक है। दर्पण अथवा लेंस ए द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1/3 है। प्रतिबिंब जो है वस्तु के आकार का 1/3 है। हम लोगों ने अभी देखा कि यदि m का जो चिन्ह है वो धनात्मक हो और m का जो मान है 1 से छोटा हो, या फिर जो m का मान है
0 1 के बीच में हो तो जो वो दर्पण होगा वो उत्तल दर्पण होगा, या फिर अगर लेंस हुआ तो वो अवतल लेंस होगा। तो जो ए है ये या तो उत्तल दर्पण हो सकता है या फिर अवतल लेंस हो सकता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई। अभिसारी लेंस बोले तो उत्तल लेंस। लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर है? अब देखो सवाल में ही बोल रखा है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है और उल्टा है। तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब के लिए जो m है वो नेगेटिव होता है, यानी कि आवर्धन जो है ऋणात्मक आता है। तो धनात्मक वाले को काट दो, धनात्मक वाले को काट दो। अब देखो u हमारे पास है 25 सेंटीमीटर और जो v है यहां पर है 30 सेंटीमीटर। देखो अगर आप यहां पर साइन ध्यान में नहीं भी रखते हो और सवाल बना लेते हो तो भी हमें पता है कि नेगेटिव साइन के साथ ही हम लोग आंसर देंगे, क्योंकि भाई वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब है। तो यहां पर आप क्या करो, m = v/u है। देखिए मैंने यहां पर चिन्ह के साथ नहीं लिखा हुआ है, तो पहले आप ऐसे देख लो, ठीक है, आप ऐसे ही देख लो। देखो ये 30 है, ये 25 है, तो 50 5 30 50 25 6/5 होगा। लेकिन हमें पता है कि जो m है वो नेगेटिव होगा, तो इसीलिए हम लोग नेगेटिव वाले को टिक मारेंगे। सी हमारा आंसर हो जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पर चिन्ह का इस्तेमाल नहीं किया, चिन्ह के साथ हमने वैल्यू नहीं डाला है, क्योंकि हमें मालूम है कि भाई m जो हम टिक मारेंगे वो नेगेटिव ही टिक मारेंगे। पॉजिटिव आएगा तो हमें उसे नेगेटिव बना देना है, नेगेटिव के साथ हम लोग आंसर टिक मारेंगे, क्योंकि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब है तो m जो है नेगेटिव ही होगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते थे, यहाँ पर पहले ही आप चिन्ह लिख लो। वस्तु दूरी हमेशा हम लोग ऋणात्मक लेते हैं, तो यहाँ पर माइनस। उसके बाद वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब, तो लेंस के केस में देखो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब का निर्माण जो है इधर की ओर होता है। तो प्रतिबिंब दूरी मापने के लिए हम लोग प्रकाशी के केंद्र से इधर की ओर जाएंगे, प्लस x की तरफ जाएंगे। तो जो v है यहाँ पर ये पॉजिटिव है, तो इसको हम यहाँ पर पॉजिटिव डालेंगे। अब लगाओ यहाँ पर चिन्ह के साथ लगाओ, फॉर्मूला हमारे पास है v/u। तो ये है 30 और ये है -25, तो ये देखो -6/5 आ गया। एक उत्तल लेंस से 1.5 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु के लिए -3 का आवर्धन उत्पन्न करता है। प्रतिबिंब की दूरी सही चिन्ह के साथ ज्ञात कीजिए। देखिए जो आवर्धन है वो -3 है, इसका मतलब साफ है कि जो वस्तु है वो वास्तविक है और उल्टा है। वस्तु जो है वास्तविक है और उल्टा है, तो लेंस के केस में जो है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब जो है ये इधर बनता है। ये किधर बनता है? इधर बनता है। हमसे क्या पूछा है? प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी मापने के लिए हम लोग प्रकाशी के केंद्र से इधर की ओर जाएंगे, प्लस x में जाएंगे। इधर की ओर मापी गई दूरी धनात्मक होती है, तो ऋणात्मक वाले को काट दो, ऋणात्मक वाले को काट दो। ये दोनों ऑप्शन हमारे जो है छट गए। ये जो m है बराबर हो जाएगा v/u, ये -3, यहां से v हो जाएगा -3 इंटू में u, -3 u देख लो 1.5 मीटर है, और जो u है ये वस्तु दूरी है जो कि हम लोग लेंगे माइनस साइन के साथ, तो ये -1.5 हो जाएगा, 15 तिहाई 45, तो प्लस 4.5। देख लो ये हमारा आंसर हो गया। एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है। लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग डैश के बराबर होगी। देखिए दूरस्थ वस्तु अगर आपको बोल दे, यानी कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूरस्थ वस्तु मतलब वस्तु की जो स्थिति है वो है अनंत, वस्तु की स्थिति है अनंत, और अनंत से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है वो मुख्य अक्ष के समानांतर होती है। सवाल में कहा गया है कि स्पष्ट प्रतिबिंब जो है पर्दे पर मिलता है, यानी जो फोकस है वो पर्दे पर है। ऐसे समझ लो आप, ये लेंस है, ये प्रकाश की किरणें जो है ऐसे आई, और जाकर के केंद्रित हो गई मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर। ये आपका फोकस होता है और यहीं पर पर्दा है। सवाल में कहा नहीं गया है कि भाई मुख्य फोकस पर ही पर्दा है, ये आपको अपना दिमाग लगाना है कि दूरस्थ वस्तु है तो यहां से आने वाली प्रकाश की किरणें समानांतर होगी। उत्तल लेंस जो है इसको अपवर्तित कर देता है एक बिंदु पर, जिसे हम लोग मुख्य फोकस बोलते हैं। और सवाल में कहा गया है कि सारे जो है जाकर के फोकस होते हैं पर्दे पर, यानी जो पर्दा है उसी पर मुख्य फोकस है। तो लेंस और पर्दे के बीच की दूरी
कहने का मतलब लेंस और फोकस के बीच की दूरी, फोकस दूरी, बी हमारा आंसर। एक उत्तल लेंस वस्तु के दोगुने आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित करता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर है? देखिए उल्टा प्रतिबिंब निर्मित करता है, तो भाई उल्टा प्रतिबिंब के लिए m का चिन्ह निगेटिव होता है, तो पॉजिटिव वाले को उड़ा दो यहां से। और साथ में यह भी बोल रखा है कि वस्तु के दोगुने आकार का प्रतिबिंब बनता है, दोगुने आकार का, यानी जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है, तो हम बोल सकते हैं m इज इक्वल टू -2, तो ए हमारा आंसर। वरना ये फॉर्मूला लगाओ, m इज इक्वल टू HI बट्टे में HO। जो HI है वो हम लोग लेंगे क्या? ऋणात्मक, क्योंकि भाई उल्टा प्रतिबिंब है। उल्टा प्रतिबिंब के लिए हम लोग जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो हम लोग ऋणात्मक लेते हैं, तो 2 इंटू में HO हो जाएगा माइनस साइन के साथ, और जो HO है वो हम लोग प्लस साइन के साथ ही हमेशा डालते हैं, तो HO से HO खत्म हो जाएगा -2। तो जैसे आप सोच सकते हो आप वैसे बनाओ। एक प्रकाशित उपकरण Y की फोकस दूरी धनात्मक है, Y एक डैश है, फोकस दूरी धनात्मक, जो F है हमारा वो धनात्मक होता है कॉन्वेक्स के केस में, यानी कि उत्तल के केस में। अब चाहे वो लेंस हो या फिर दर्पण हो, ये लेंस हो या फिर क्या हो, दर्पण हो, या तो उत्तल लेंस या तो उत्तल दर्पण, सी हमारा आंसर। जब किसी वस्तु को लेंस से 2f की दूरी पर रखा जाता है तो उत्तल लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन m को डैश द्वारा दर्शाया जाता है। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा किया कि अगर हम 2f1 पर डालते हैं तो प्रतिबिंब का निर्माण जो है लेंस के दूसरी साइड 2f2 पर होगा। इधर की ओर अगर प्रतिबिंब बनता है तो रियल प्लस इन्वर्टेड होता है, तो m जो है ऋणात्मक मिलेगा। और 2f2 पर यानी कि वक्रता केंद्र पर ही बना, तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा, यानी जो m है वो -1 है, सी हमारा आंसर। एक लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन हाफ है। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति और तुलनात्मक आकार क्रमशः डैश है। आवर्धन देखो क्या है, हाफ है, यानी कि प्रतिबिंब का जो साइज है वस्तु के साइज का आधा है, इसका मतलब यही हुआ। तो यहां पर ध्यान से देखो, जो m है हमारे पास वो धनात्मक है और जो m का मान है वो 1 से छोटा है। तो धनात्मक है मतलब प्रतिबिंब जो है आभासी है, सीधा है, वास्तविक उल्टा नहीं हो सकता है, तो वास्तविक वाले को तो पहले ही उड़ा दो यहां से। आभासी सीधा तो है लेकिन साइज में छोटा भी है, तो ए हमारा आंसर। एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु द्वारा लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक आभासी सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन डैश है। इस बार आया है अवतल लेंस। जो U है हमारे पास वो है -30 सेंटीमीटर। जो प्रतिबिंब दूरी है वो है 10 सेंटीमीटर। आप मुझे बताओ प्रतिबिंब दूरी हम क्या ले, धनात्मक ले या ऋणात्मक ले? क्योंकि आभासी सीधा प्रतिबिंब है, तो लेंस के केस में चाहे उत्तल हो या अवतल हो, इधर बनता है रियल प्लस इन्वर्टेड, इधर बनता है वर्चुअल प्लस इरेक्ट। इधर की ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है, तो यहां पर हम लोग माइनस लेंगे। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन है। सॉल्व करने से पहले ही कुछ ऑप्शंस आप छांट सकते थे। क्यों? क्योंकि अवतल लेंस के केस में जो m का मान है वो 0 से 1 के बीच में आएगा, ऋणात्मक नहीं होगा, धनात्मक होगा। ऋणात्मक वाले को पहले काट दो, 0 से 1 के बीच में होगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। डी भी कट जाता है क्योंकि इसका मान 1 से बड़ा है। तो बिना सॉल्व किए आप इसको बना सकते थे, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। तो ये चिन्ह कैसे लिया आपको समझ में आ गया कि भाई आभासी प्रतिबिंब इधर की ओर बनेगा, इधर दूरी मापने के लिए हम लोग नेगेटिव x में जाएंगे, तो ये जो प्रतिबिंब दूरी है ये ऋणात्मक हो जाएगा। फॉर्मूला हमें ये कहता है v है हमारे पास -10 और जो u है ये है -30, तो ये 1/3 आ गया, तो सी हमारा आंसर। एक उत्तल लेंस एक वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। वस्तु की स्थिति क्या है? उत्तल लेंस है, वास्तविक उल्टा छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है। देखिए अगर अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब का निर्माण जो है फोकस पर होगा, अगर अनंत पर रखोगे तो प्रतिबिंब का निर्माण जो है ये हो जाएगा आपका F2 पर, है ना, F2 पर प्रतिबिंब का निर्माण F2 पर होगा। और ये साइज में कैसा होगा? अत्यंत छोटा होगा, अत्यंत
छोटा होगा। अच्छा, O और F के बीच में, याद करो O और F के बीच में, प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में जब हमने वस्तु को डाला था तो प्रतिबिंब बड़ा बना था, लेकिन वो आभासी और सीधा था, है ना, आभासी और सीधा था। तो इस केस में क्या है कि बड़ा है, आभासी है और सीधा है। एकमात्र केस उत्तल लेंस के केस में जो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। उसके बाद क्या है, 2F से परे, 2F से परे, 2F से परे यानी कि C1 से परे। C1 से अगर हम परे डालते हैं तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो F2 और 2F2 के बीच बनेगा, यानी F और C2 के बीच में बनेगा। और ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये छोटा बनेगा, छोटा बनेगा, और ये वास्तविक होगा और साथ में उल्टा होगा। F और 2F के मध्य यानी कि F1 और C1 के बीच में है ये, तब जो प्रतिबिंब बनेगा ये 2F2 से परे बनेगा, यानी कि 2F2 और अनंत के बीच में। ये जो होगा प्रतिबिंब ये बड़ा बनेगा और ये होगा आपका वास्तविक और उल्टा। तो हमसे पूछा वास्तविक उल्टा छोटा, वास्तविक उल्टा छोटा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। एक बिंदु प्रकाश स्रोत से एक समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकाशिक उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है। देखो, समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए पूछा है, समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए, तो उत्तल लेंस से हम ये काम कर सकते हैं कि हम वस्तु को डाल देंगे यहां पर, जैसे कि F1 पर हम लोगों ने डाला वस्तु को, तो यहां से प्रकाश किरण जब ऐसे जाएगी तो अपवर्तन के बाद जो है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, अपवर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। तो उत्तल लेंस तो हो जाएगा। दर्पण के केस में हम लोग लेंगे अवतल दर्पण। ये हमारा F है, ये हमारा C है। यहां भी हम लोग फोकस पर अगर हम वस्तु को डाल दें, यानी जो लाइट सोर्स है, प्रकाश स्रोत है, तो कैसे होगा, प्रकाश किरण ऐसे जाएगी और फिर मुख्य अक्ष के समानांतर ऐसे हो जाएगी। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण, यानी कि A और C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु के एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन होगा और प्रतिबिंब होगा। देखिए, अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई m का जो मान है वो 0 से 1 के बीच में होगा, और अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है। सीधा प्रतिबिंब आभासी होता है और ये छोटा बनता है। 0 से m के बीच में मान है, इसका मतलब यही हुआ, सीधा है, आभासी है और क्या है, छोटा है। तो चलो, उत्पन्न आवर्धन होगा, 1 से कम होगा, 1 से अधिक वाले को काट दो और प्रतिबिंब सीधा होगा। ये हमारा आंसर। अगर आप न्यूमेरिकली सॉल्व करना चाहते हैं तो चलो वो भी करके देख लेते हैं। यू जो है हमारे पास वो है 10 सेंटीमीटर, जो कि हमें निगेटिव ही यहाँ पर लेनी है, और जो F है हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास -20 सेंटीमीटर। माइनस इसलिए क्योंकि भाई अवतल लेंस है, अवतल लेंस अवतल दर्पण के लिए निगेटिव होता है। अब m का मान मैंने लेंस के केस में बताया f/f प्लस u, यही बताया। जो f है वो है -20, यहाँ पर -20, और ये हो जाएगा -10, -20 बट्टे में -30, ये हो जाएगा 2 बट्टे में 3। देख लो, 1 से छोटा भी आ गया और धनात्मक भी है। किसी वस्तु को 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन डैश होगा और प्रतिबिंब होगा। देखो, जो फोकस दूरी है यहां पर वो है +12 सेंटीमीटर, और जो वस्तु दूरी है ये है -18 सेंटीमीटर। यानी जो F है, जो F1 है वो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अच्छा, 2F1 बताओ, 2F1 ये कहां पर होगा, 12 दूनी में 24 सेंटीमीटर की दूरी पर, लेकिन वस्तु को डाला गया है 18 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी वस्तु को जो है F1 और 2F1 के बीच में डाला गया है।
अगर वस्तु को F1 और 2F1 के बीच में डाला गया तो साफ मतलब है यहाँ पर प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो सीधा वाला को पहले ही उड़ा दो यहाँ से, दो ऑप्शन हमारे छट गए हैं। और जब वस्तु को F1 और 2F1 के बीच में डाला जाता है तो प्रतिबिंब का निर्माण जो है ये 2F2 और अनंत के बीच में बनता है। ये हमारे पास उत्तल लेंस है, ये हमारे पास F1 है, ये F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है, ये 2F2 है। अगर हम प्रतिबिंब को डालते हैं यहाँ पर तो हम वस्तु को अगर यहाँ पर डालते हैं तो प्रतिबिंब का निर्माण जो है यहाँ पर होता है। अब देखो मैंने बड़ा एरो बनाया है नीचे की तरफ, यानी कि उल्टा है और बड़ा है। तो जो उत्पन्न आवर्धन का जो मान होगा वो 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा और ये उल्टा होगा, यानी कि जो चिन्ह है वो हमारे पास निगेटिव होगा। एक 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु को F फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 1.5 दूरी पर रखा जाता है, आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो 17 नंबर क्वेश्चन में वस्तु को जहां पर रखा गया था F1 से 2F1 के बीच में, यहां भी वही है। तो जो M है हमारा वो क्या आया था, 1 से बड़ा आया था और M का चिन्ह जो है हमारे पास ऋणात्मक आया था। अब क्योंकि देखो चिन्ह के साथ यहाँ पर दिया नहीं है तो चिन्ह को हम छोड़ देंगे। मान देखो सारे का 1 से बड़ा ही है, तो अब हमें न्यूमेरिकली इसे सॉल्व करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो M = F/F प्लस U हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, ये F हो जाएगा, ये F U जो है यहाँ पर ऋणात्मक लेंगे तो ये 1.5F हो जाएगा। F = -0.5F हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास कितना, -10/5 यानी कि -2। तो जो M है वो देखो -2 आया है, चिन्ह जो है ऋणात्मक है और मान जो है 1 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पर चिन्ह के साथ नहीं दिया हुआ है, तो चलो ठीक है, सी हमारा आंसर। किसी 1 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। लेंस उत्तल लेंस है, वस्तु को देखो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, तो ये वही केस हो गया है, फिर से वही केस है कि वस्तु को जो है F1 और 2F1 के बीच रखा गया है। क्योंकि जो F1 है वो 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो भाई 2F1 जो है 16 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, लेकिन वस्तु को 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो वही केस है, जो M का जो मान होगा वो 1 से बड़ा होगा और जो M का चिन्ह होगा वो हमारे पास ऋणात्मक होगा। लेकिन हमसे एग्जैक्ट प्रतिबिंब की जो है ऊंचाई पूछी गई है। फिर भी मैंने आपको ये सब बता दिया ताकि आप भी अगर सवाल बनाएं तो ये सारी चीज़ों पर जो है अपना दिमाग लगा पाए। तो हमारे पास जो U है ये है हमारे पास -12 सेंटीमीटर और जो F हो जाएगा वो +8 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, पहले M निकालेंगे। भाई अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई चाहिए, वस्तु की ऊंचाई चाहिए, तो हमें M के पास जाना पड़ेगा। M F U में क्या रिलेशन है, F/F प्लस U। ये हो जाएगा हमारे पास 8, ये 8 माइनस में 12, 8 - 4 - 2। तो जो प्रतिबिंब है ये 2 गुने आकार का है, जो प्रतिबिंब है ये 2 गुने आकार का है, तो 2 सेंटीमीटर हमारा आंसर। प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर होता है जो आवर्धन है और गुने में वस्तु की ऊंचाई। तो आवर्धन जो है हमारे पास -2 है और वस्तु की ऊंचाई जो है 1 सेंटीमीटर है, तो -2 सेंटीमीटर। माइनस इसलिए लगा हुआ है क्योंकि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। किसी 2.5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को एक 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई चाहिए। यहां भी वही कॉन्सेप्ट है, HI = M × में HO। तो सबसे पहले भाई M चाहिए। M बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाओ, F/F प्लस U। F है हमारे पास 16 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर अवतल लेंस है तो माइनस साइन के साथ डालेंगे हम यहाँ पर, माइनस साइन के साथ 16। U हमारे पास ऑलवेज नेगेटिव होगा तो -24। -16 बट्टे में कितना हो जाएगा, 6 × 4 = 10, 20 × 30 = 40, -40। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/5, 2/5। M जो है देखो धनात्मक है, जो कि होना भी चाहिए, अवतल लेंस है, और M का जो मैग्नीट्यूड है 1 से छोटा है, जो कि होना भी चाहिए, अवतल लेंस है। अब हमें चाहिए क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई। जो प्रतिबिंब का आकार है वस्तु के आकार का इतना गुना है, इसका मतलब तो यही हुआ। तो ये 2/5 और गुने में 2.5, तो 2.5 से ये 5 खत्म, 2 टाइम्स में 2 खत्म, 1 टाइम्स में, तो 1 सेंटीमीटर हमारा आंसर। प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो 1 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु को एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर
F1 और 2F2 के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया, इसका निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा। तो यही तो हम लोगों ने देखा अभी, जो m का मैग्नीट्यूड है वो 1 से बड़ा होगा, m का चिन्ह जो है ऋणात्मक होगा। तो m का चिन्ह ऋणात्मक है मतलब कि वास्तविक है, उल्टा है। आभासी वाले को काट दो, आभासी वाले को काट दो। m का जो मैग्नीट्यूड है 1 से बड़ा है यानी कि साइज में बड़ा है, तो वास्तविक बड़ा उल्टा हो जाएगा, समान आकार का नहीं होगा। किसी लेंस की प्रकाश किरणों को अभिसरित अथवा अपसरित करने की क्षमता निर्भर करती है। जो लेंस होता है उसके पास क्षमता होता है, जैसे कि उत्तल लेंस है उसके पास अपनी क्षमता है कि वो प्रकाश किरणों को जो है अभिसरित कर सकता है एक बिंदु पर, जिसे हम लोग मुख्य फोकस बोलते हैं। वहीं जो अवतल लेंस है उसके पास क्षमता है कि वो प्रकाश किरणों को जो है फैला सकता है। तो ये जो क्षमता है इसी को हम लोग पावर बोलते हैं, यानी कि लेंस की क्षमता, लेंस की शक्ति बोलते हैं। और ये जो पावर है ये डिपेंड जो है करती है लेंस की फोकस दूरी पर। हो सकता है आपने पढ़ा होगा P = 1/f, तो देखो फोकस दूरी पर निर्भर करती है। जैसे यहां पर देखिए एग्जांपल के तौर पर ये हमारे पास एक लेंस है। आप जानते हो प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समानांतर ऐसे आपतित होती है तो वो कहां से जाती है? मुख्य फोकस से जाती है, मतलब फोकस से जाती है। तो इधर की तरफ हमारे पास F2 होता है, यहां से जा रही है, और ये डिस्टेंस क्या है? फोकस दूरी है। चलिए एक और लेंस हम बनाते हैं यहां पे। इस बार हम क्या करते हैं कि F2 को यहां पर बनाते हैं, यानी ये जो फोकस दूरी है इसको मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया कि कम कर दिया। अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में कौन सा उत्तल लेंस है जो प्रकाश की किरणों को ज्यादा बेंड किया है, ज्यादा झुकाया है, तो ये केस है। इस वाले में जो उत्तल लेंस है प्रकाश किरणों को ज्यादा बेंड किया है, ज्यादा मोड़ा है, ज्यादा झुकाया है, तो इसकी शक्ति ज्यादा है, इसकी शक्ति जो है कम है, इसकी शक्ति ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहां पर देख लो P = 1/f, f को हमने कम कर दिया है, इसीलिए शक्ति जो है इसके पास ज्यादा है। तो ज्यादा शक्ति का मतलब उसके पास क्षमता है कि प्रकाश किरणों को जो है ज्यादा एंगल के साथ झुका पाए, ज्यादा एंगल के साथ मोड़ पाए मुख्य फोकस पे। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है, क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। यदि f गोलीय लेंस की फोकस दूरी है तो लेंस की शक्ति या क्षमता का सही सूत्र है, लेंस की शक्ति या क्षमता का सही सूत्र है। तो P = होता है 1/f। यहां भी जो भी हम मान डालते हैं वो चिन्ह के साथ डालते हैं। P = 1/f, डी हमारा आंसर हो जाएगा। गोलीय लेंस की क्षमता का SI मात्रक है, जो लेंस की क्षमता है, पावर है, उसे हम लोग P से डिनोट करते हैं, ये होता है 1/f। तो SI मात्रक चाहिए तो जो ये फोकल लेंथ है वो क्या है? लेंथ है, डिस्टेंस है। लेंथ या डिस्टेंस के लिए SI मात्रक मीटर होता है, तो जो लेंस की शक्ति है उसका SI मात्रक 1/मीटर हो जाएगा, यानी कि मीटर इनवर्स हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइऑप्टर बोलते हैं। इसी को हम लोग डाइऑप्टर बोलते हैं, जिसे हम लोग कैपिटल D से डिनोट करते हैं। तो SI मात्रक को आप डाइऑप्टर भी बोल सकते हो और मीटर इनवर्स भी बोल सकते हो। तो यहां पर हमारा सेट नंबर 87 जो है समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।